आजमगढ़ से एक प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पूरा मामला आजमगढ़ के तेवरपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय लचेहरा से जुड़ा है। आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ शिक्षक ने डंडे से मारपीट की, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोट के निशान पड़ गए। इस घटना के बाद ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में शिक्षक ने छात्र की पिटाई की या फिर मामला कुछ और है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए टीवी 24 न्यूज एक्सप्रेस की टीम पीड़ित छात्र के गांव ग्राम मेहमौनी, थाना कप्तानगंज और प्राथमिक विद्यालय लचेहरा शिक्षा क्षेत्र तेवरपुर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर पूरे मामले की हकीकत जानने की कोशिश की। सबसे पहले देखिए, जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित छात्र और उसके परिजनों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम बाबू आपका? आपको ही मारा गया था? यस। ये घटना कब हुई थी? 9 तारीख को। 9 तारीख को हुई थी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। आप 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों मारा गया आपको? सर वो शामपट पे लिख रहे थे। आपके टीचर? हाँ, वो लिख रहे थे तो वो जितना जितना हमको लौका रहा उतना हम लिख पाए और उनकी देह से जितना वो लिख रहे थे उतना नहीं देख पाए, तो इसीलिए अपने लिख के हट गए। तुरंत डंडा मंगाए, हमसे पूछने दिखाओ किसका हो गया। तुम कहें सर हमारा नहीं हो पाया, इसीलिए बहुत ज्यादा मारे सर। तुरंत अपने लिख के तुरंत हट के तुरंत पूछने लगे। अच्छा, तुरंत लिखते हैं और तुरंत हटते हैं, तुरंत चेक करते हैं? हाँ। समय नहीं देते हैं कुछ लिखने के बाद कि 10 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट? नहीं देते। अच्छा, तो सिर्फ आपको ही मारा गया कि बहुत सारे बच्चों को मारा गया? सर हमारे 4 बच्चे मारे गए और 2 लड़कियाँ। अच्छा, निधि नाम आपका है? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। हाँ। क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना बताइए, कैसे क्या हुआ? हम लोग लिख रहे थे, सर दिखा रहे थे, जितना नहीं लौका सर उतना नहीं लिख पाए तो तुरंत आके हट के तुरंत जांचने लगे। हाँ। तो हम लोग ने कहा सर हमारा पूरा नहीं आता, एक छपकी छक हम मारने लगे, डंडे टूट गया तो हमको हाथ से ही मारे थे और मेरी एक चोटी पे घुमा दिए थे क्लास में। क्या नाम आपका है? विनीता। विनीता, आपका ये लड़का है? जी, पीयूष हमारे लड़के हैं। अच्छा, क्या हुआ था? ये आपके बच्चे को बताया जा रहा है कि बच्चा आपका लिख नहीं पाता, उसको मारा पीटा गया है, क्या सच्चाई है? जैसे पढ़ने गए थे तो सेमपट पे सर लिख रहे थे, तो जो सर के बॉडी से जो सेमपट नहीं दिख रहा था वो लिख पाए, तो वो लिख के तुरंत जांचने आ गए। इनका काम नहीं हुआ था, इस वजह से वो इतने मारे जब तक उनके हाथ के डंडे नहीं टूट गए तब तक वो छोड़े नहीं। जब भी घर आए तो हम इनका ड्रेस चेंज करने गए तो देखे पूरा इनके शरीर पूरा निशान पड़ा है। हम कहानी का भैल तो कहने की इतना सर जी मल्ले हम जाता नहीं वो दिन में, इन्हें लोग कहने सर जी चल गए हुई हैं, तो जरा इतनी बड़ी खेती किसानी का काम है तो इनमें फंस गई नहीं। तभी दिन इनके पापा लेके गई ना छोड़े के, तो उन लोगों से शिकायत कही ना कि कहाँ ऐसा कर गए, तो प्रिंसिपल सर जी बोल रहे थे कि कहाँ आपके बच्चे के मारे थे, ऐसा है तो आप सब नंबर बुलाइए, दरखास्त लिख के एसओ के डालिए। हाँ, यही जो है कि वो शांति से बात नहीं कर रहे थे, आपको जान मारने के लिए भेज रहे हैं कि स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वही वो पढ़ने गए थे तो वो लोग लिख रहे थे, वो सब थोड़ा मोटे हैं तो सामने से जो नहीं लग रहा तो लिखे नहीं थे, तो लोग जब सर हटे वहाँ से लिखकर तो जांचने लगे, तो जो नहीं लिख पाए थे तो डंडा लेके सब लोगों को मारने लगे। वो काम नहीं उन लोगों का पूरा हुआ, तो जब डंडा टूट गया इनको मारते समय तो उसका बाल पकड़ के वैसे घुमा दिए, उसका बाल पकड़ के उठा भी लिए। जब वो घर आई तो बताई आके। तो आपने छात्र और उसके परिजनों का पक्ष सुना। छात्र के मुताबिक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे थे, लेकिन उनका शरीर ब्लैक बोर्ड के कुछ हिस्से को ढक रहा था, जिससे वह ठीक से अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहा था। छात्र का आरोप है कि इसी बात पर शिक्षक उसके पास आए और डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोट के निशान पड़ गए। ये छात्र और उसके परिवार के आरोप है, लेकिन पत्रकारिता का तकाजा है कि हर खबर का दूसरा पक्ष भी जाना जाए। इसी उद्देश्य से टीवी 24 न्यूज एक्सप्रेस की टीम प्राथमिक विद्यालय लचेहरा पहुंची और संबंधित शिक्षक से बातचीत की। शिक्षक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार राव है, मैं सहायक अध्यापक हूँ। आपके ऊपर एक आरोप लगा है 9 तारीख को किसी बच्चे को पीटने का, क्या कहेंगे आप? जी, ये आरोप दरअसल उस बच्चे द्वारा जो होमवर्क नहीं पूरा किया गया था काफ़ी दिनों से ना, तो उसको केवल धमकाया मतलब डरवाया गया था। पतला डंडा जो सड़ा हुआ था उसे केवल डरवाया गया था, उसे मारा नहीं गया था, है ना, कि उस पर गंभीर निशान आए हैं। ठीक,
ये जो चोट के निशान जो पेपर में तमाम चैनलों में पोर्टलों में चल रहे हैं, उस पर एक फोटो लगा हुआ है जिसमें बच्चे के चोट के निशान नजर आ रहे हैं। सर ये जो फोटो है वो AI द्वारा बनाया गया है। हमारे यहाँ एक सहायक अध्यापक हैं श्री गुरु प्रकाश यादव, यह वही गार्जियन को चढ़ा रहे हैं। गांव के कुछ लोग हैं उनको पैसा वैसा देकर खाने पीने के लिए दे के ये चढ़ा रहे हैं हमारे खिलाफ, हमको फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो हमारा पीटा गया वो आरोप गलत है? हाँ, ये आरोप पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन ये जो है हम जितना उसे गंभीर रूप से मारे नहीं हैं, ठीक, थोड़ा बहुत डरवाने के लिए ऐसा किया गया है। ये जो बताया जा रहा है ये गंभीर, वो गलत है सर। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो परिजन है उनका कहना है कि लगभग 6 बच्चों को पीटा गया है, जिसमें एक बच्ची को और एक लड़के को बहुत गंभीर चोटें हैं। मतलब बच्चे को तो थोड़ा कम ही आया है, लेकिन बच्चे के पीठ पे एक चोट के निशान जो नज़र आ रहे हैं। सर ये हो सकता है खेलते खेलते कहीं इसका चोट लगा, हमारे द्वारा कुछ नहीं है। घटना 9 तारीख की है और ये 15 तारीख को सर ये इस एक हफ्ते तक ये गार्जियन कहाँ था ये भी नहीं समझ में आ रहा है। उसको शिकायत करनी चाहिए थी ना विद्यालय पर आकर, या कुछ कहना चाहिए था। यह हमारे यहाँ एक सहायक अध्यापक हैं गुरुप्रकाश यादव, वो बच्चों को गार्जियन को चढ़ा बढ़ा कर हमारे खिलाफ अथवा कर रहे। मामला था हमारे यहाँ जो हेडमास्टर और इनके बीच कुछ आपसी मामला था, ठीक, और कुछ MDM के मामले में भी कुछ मामला था। हाँ, हम थोड़ा सा MDM के बारे में कुछ उनसे कह दिए थे तो उनको बात बुरी लग गई। हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, कहे हम तुमको देख लेंगे। चूँकि ये ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं तो अपने आप को नेता समझते हैं, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और दिन भर ये वीडियो बनाते रहते हैं कौन। हाँ, और ये इन्हीं का करा धरा ये हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो आरोप लगा आपके ऊपर, वो किसी और के कहने पर लगाया जा रहा है? हाँ, नहीं, ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मान लीजिए आरोप ना हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, हमसे हो सकता है लग गया हो उसे, है ना, लेकिन ये इसको बढ़ा चढ़ा के इसे हमें हमारे खिलाफ अथवा कर रहे हैं। तो आपने शिक्षक का पद भी सुन लिया। ऐसे में अब इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठ रहे हैं। यदि घटना 9 जुलाई की है और बच्चे को गंभीर चोटें आई थी, तो परिजनों ने उसी दिन विद्यालय प्रशासन, शिक्षा विभाग या पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? यदि चोटें गंभीर थी तो बच्चे का तत्काल मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं कराया गया? और यदि शिक्षक अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं, तो आखिर बच्चे के शरीर पर ये चोटें कैसे आई? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। TV 24 न्यूज़ एक्सप्रेस किसी भी पक्ष के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। हमारा उद्देश्य दोनों पक्षों की बात और मौके की वास्तविक स्थिति आपके सामने रखना है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की जाँच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।